राज सिंह सौरत, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन का महासंघ प्रधान, पलवल डिपो स्टेट कमेटी में उप प्रधान के पद पर मुझे कार्य दिया गया। जो आज हमारा सभी यूनियनों का एक साथ साझा मोर्चा जो बना हुआ है, उसकी बैनर तले एक ही उस पर आज हम 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक धरना करेंगे। धरना प्रदर्शन है हमारा। अगर सरकार इस बातों से नहीं चेती तो आगे भी हम बहुत बड़ा आंदोलन लेने जा रहे हैं। हम सरकार से, इस गूंगी बहरी सरकार से कहना चाहेंगे, इन बातों में जो कर्मचारी रोज प्रदर्शन में आज हैं, इससे ज़्यादा उग्र ना हो जाएं, जिससे कि सरकार को स्वयं जवाबदार होगी। आज जो धरना प्रदर्शन है वो हमारे पूरा 31 मांगे पत्र सूच आपके सामने है और साझा मोर्चा की तरफ से ये पूरा हुआ है। और जो हमारे बीच में और साथी, कई ऐसे साथी हैं जो साझा मोर्चे के तरफ से बगावत में हैं। हम बिल्कुल इस बात पर, रोडवेज का कोई भी साथी ऐसा नहीं है जो असली सिपाही रोडवेज का है वो एक साथ और एक बैनर तले पर है। कोई भी साथी ऐसा नहीं रहे जो इस हड़ताल में शामिल, धरने में शामिल हैं। सभी एक एक आदमी आज ये मांग, जो 31 सूत्रीय मांग हमारा पत्र है, सरकार से बार बार हमारी जो मीटिंग हुई और मीटिंगों को वॉकआउट कर दिया। जो हमारे डिपार्टमेंट का एसीएस है वो बहुत ही नकारा, जिन्होंने आज तक हमारी जो छुट्टियों के ऊपर भी कुठारघात किया है। कौशल विभाग को बंद करने के लिए भी इसमें हमने पूरा 31 जो मांगे सूत्र है इसमें पूरा दिया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आने वाले इलेक्शन में, जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है, सरकार अपनी इस हड़दरमा से अलग हो जाए, वरना ऐसा ना हो एक सरकार को कहीं पतन हो जाए। लगातार कर्मचारी अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार वार्तालाप तो करती है लेकिन किसी तरह की सहमति नहीं बन पाती है। तो आगे की क्या रूपरेखा रहेगी, क्या रणनीति है? आगे की रूपरेखा यह है कि बार बार सरकार हमें न्योता देती है और न्योते पर हमें मीटिंग में बुलाती है। मीटिंग में आने के बाद में सब चीज़ की यस कर लेती है और उस पर कोई चिट्ठी जारी नहीं करती। इससे कर्मचारियों में बहुत बड़ा रोष है। प्रमुख मांगे क्या क्या है? हमारा 21 सूत्रीय मांगे हैं। जैसे परिचालक का हमारा ग्रेड पे है, जो कौशल विभाग उसको रद्द किया जाए। जो हमारी छुट्टी है उनको बंद किया जाए। वेडे में 10,000 बस नई लाई जाए और नई भर्ती जाए। पुरानी पेंशन जो है और नई पेंशन स्कीम को बंद करें, पुरानी पेंशन स्कीम चालू की जाए। कैशलेस मेडिकल, जो कर्मचारी को बार बार आश्वासन देने के बाद भी वहाँ तक कैशलेस मेडिकल पास नहीं हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनका कहना है कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करते हैं तो जल्दी सरकार का दिवालिया निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उन सरमाएदारों के लिए जो आज हमारे देश को लूट के खा रहे, उन्होंने बैंक में से कर्जा ले लेके, LIC का कर्जा ले लेके सबको खा गए। उनका दिवाला, देश का दिवाला जब निकलता है, जब सरमाएदार निकालते हैं, जो बड़े बड़े पदों पे बड़े बड़े हुआ बैठे, वो निकालते हैं दम, ना कि कर्मचारियों को दम नहीं। कर्मचारी तो 30-35 साल कमा के देते हैं सरकार को, उसके बाद ही उनको कोई पेंशन का हकदार होता है। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, क्या लगता है? कई जगह पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है, जहां पर हमारे बीजेपी सरकार हड़दरमा पर उतरी हुई है। जहां जहां कांग्रेस सरकार है, जहां गठबंधन की और भी सरकार है, वहां पर सब जगह पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है। क्या लगता है कितनी लंबी लड़ाई चलेगी, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आज इस प्रांगण में बैठे सभी कर्मचारी, सभी साथी हमारे, उन्होंने आर पार की लड़ाई के लिए अपना मूड बना लिया है और कह दिया है कि जब तक पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी, जब तक हम अपने सिर पर कप्पन बांध के रहेंगे। मेरा नाम राजवीर सौरत, मैं पूर्व चेयरमैन, पूर्व प्रधान, पलवल डिपो। क्या कुछ मांगे हैं आपकी जिनको लेकर आज 6 घंटे का धरना प्रदर्शन है आपका साथ? मांगे तो हमारी काफ़ी हैं, जो हमने लिख के भी दिए हैं और बार बार संघर्ष हम करते रहे इस मामले में। हमारी जो सरकार है वो इतने निकम्बेपने पे आई हुई है कि वो सुनने को राजी नहीं है। वो कहते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दिवालिया हो जाएगा देश हमारी अगर पेंशन लागू होगी तो। जितनी पेंशन नेता लोग ले रहे हैं, 5-5, 6-6 बार की पेंशन नेता लोग ले रहे हैं, उनसे देश दिवालिया नहीं हो पा रहा।
कर्मचारी का अगर 1 रुपया भी चला गया कहीं तो उससे दिवालिया हो जाएगा। कर्मचारी के साथ ऐसा ना करें। सरकार से हमारी चेतावनी है कि समय रहते हुए जाग जाए, नहीं तो आगे हम पे और कोई लड़ाई नहीं है, वोट की चोट भी मारेंगे। हरियाणा सरकार चेत जाए समय रहते हुए। हम एक कर्मचारी नहीं, वोटर भी हैं, वोट भी देंगे, लेकिन इस तरह से नहीं एक भाई हमारे लिए दिवालिया हो जाए और दूसरे के लिए, नेताओं के लिए कोई दिवालिया नहीं है। करोड़ों करोड़ों रुपया इनकी रैलियों में लग जाता है, उसमें कोई खर्चा नहीं है इनका। और कर्मचारी के लिए कैशलेस की है और बहुत से पेंशन की है, कर्मचारियों के लिए सब में दिवालिया हो जाए सरकार। ये झूठी सरकार है। मुख्यमंत्री के पहले ही वहाँ में आ रही है कि भाई मैं दिवालिया नहीं होने दूंगा देश को। ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपको हम इस मंच से चेतावना चाह रहे हैं। अगर ऐसा हमारी पेंशन लागू नहीं हुई और बहुत सी जो हमारी मांग है वो हमने लिख रखी है, ना हुई तो हम धरना प्रदर्शन क्या आगे भी कोई बड़ा आंदोलन की जैसे स्टेट कमेटी कहेगी कोई तैयारी करेंगे। चक्का जाम भी किया जाएगा? चक्का जाम भी हो सकता है, पीछे से कॉल आएगी तो। क्या लगता है आगामी चुनाव में भाजपा सरकार को नुकसान भुगतना पड़ सकता है? हाँ, अगर ऐसा ही मामला रहा, कर्मचारियों का, मजदूर का, स्कूलों का बेड़ा गर्क करने पर रही तो हो सकता है सुपड़ा साफ भी हो जाए। आपका? गंगाराम सौरौत, डिपो प्रधान व प्रदेश सचिव, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ। ये जो 6 घंटे का आपका सांकेतिक धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कुछ मांगे हैं? आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? इसमें हमारी एक नंबर पर, पहले नंबर पर मांग है जो हमारे कंडक्टर, ड्राइवर, वर्कशॉप, लिपिक, इनकी छुट्टी काटी गई हैं। पहले ज़्यादा मिलती थी, अब कम कर दी गई हैं। नंबर 1 पर ये मांग है। और जो हमारे कच्चे कर्मचारी कौशल द्वारा ले रखे हैं, कौशल रोजगार को भंग किया जाए, वह पक्की भर्ती की जाए। बेड़े में 10,000 बसें सरकारी लाई जाएँ, पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, नई पेंशन बंद की जाए। विभाग में कच्चे कर्मचारियों की भर्ती को बंद करके पक्के भर्ती की जाए, जिस पदों पर खाली जगह पड़ी हुई हैं। अगर 10,000 सरकार बस लाएगी सरकारी, तो कम से कम 1 लाख बच्चों को रोज़गार मिलेगा, जनता को सस्ती व सुरक्षित सुविधा मिलेगी। कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो चुकी है, लेकिन प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनका कहना है कि अगर प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करती है तो जल्दी सरकार का दिवालिया निकल जाएगा। दिवालिया ये MLA MP ये 4-4, 5-5 बार पेंशन लेते हैं, इनसे दिवाली नहीं लिख रहा देश का। और ये कहते हैं भला हम भाई जनता के सेवक हैं, जनता के सेवक हैं तो निःशुल्क वो करो, अपनी पुरानी जो ये पेंशन ले रहे हैं इसको त्याग दो, फ्री में जनता की सेवा करो। ये क्यों पेंशन ले रहे हैं? कर्मचारी हैं जनता के सेवक। तो ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, एसीओ में बैठे रहते हैं, ये तो जनता को लूट रहे हैं, जनता के पैसे से ही ऐश कर रहे हैं। ये आगे की क्या रणनीति है? आगे की हमारी रणनीति, अभी तो हमारा 12 मार्च को परिवहन मंत्री का घेराव है फरीदाबाद में। अगर तब भी सरकार नहीं मानी तो आगे का हम साझा मोर्चा की रणनीति बनाएगी और आगे की जो वो निर्णय लेगी उसको हम मानेंगे। और अगर बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो उसमें भी हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। अपनी मांगों को लेकर सरकार की किसी प्रतिनिधि से कोई वार्तालाप हुई हो क्या? 11 दिसंबर को हमारा मास डेपुटेशन ACS से मिला था, परंतु उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हमारी मांगों के प्रति वे गंभीर नहीं दिखे। आगामी चुनाव आ रहे हैं जल्दी, MP के हैं, फिर नुकसान भुगतना पड़ेगा? नुकसान भुगतना पड़ेगा। जो कर्मचारियों से और किसानों से सरकार विरुद्ध गई है उसको अगले चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आगे भी ऐसा होता रहा है।